हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्नेह शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से आपको आज BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम समवायता में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी। ऑक्साइम्स के बारे में कुछ डिस्कशन हमने लास्ट टर्न पर किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्साइम्स आर derivatives of carbonyl compounds obtained by condensation of aldehydes or ketones with hydroxyl amine। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्साइम्स के बारे में कि किस प्रकार से ऑक्साइम्स ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करती हैं और क्या नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में EZ सिस्टम बताया था और हमने यूज़ किया था सिस ट्रांस। तो यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर यूज़ करेंगे सिन और एंटी। कार्बन परमाणुओं की भांति नाइट्रोजन परमाणु का वितरण भी त्रिविमीय होता है और इनके मध्य बंध कोण 160 डिग्री होता है। एल्डिहाइडों के ऑक्साइम में कार्बन परमाणु के साथ नाइट्रोजन श्रृंखला ऑक्साइम में RCH डबल बॉन्ड NOH अवस्था में जुड़ी होती है। ऑक्साइम्स में हम कहते हैं कि यदि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की स्थिति द्विबंध के एक ही ओर हो अर्थात सेम साइड पर हो तो ऐसे त्रिविम समावयवियों को सिन समावयवी कहते हैं, जैसा सामने दिख रहा है। H और OH एक ही तरफ हैं। दूसरी ओर H और OH यदि विपरीत दिशा में हो द्विबंध के तो हम उनको कहेंगे एंटी समावयवी या एंटी, और जो भी उसका नॉमेनक्लेचर होगा, अगर कीटोन है तो कीटो ऑक्साइम, अगर अल्डिहाइड है तो अल्डो ऑक्साइम। जैसे सामने आपको दिख रहा है बेंजल्डिहाइड की ऑक्साइम है C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, C6 इसको खोल के लिख दिया है C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। H और OH एक ही तरफ हैं तो सिन बेंजल्ड ऑक्साइम, और अगर H और OH बेंजल्ड ऑक्साइम में उल्टी तरफ हैं, एंटी तरफ हैं, तो हम कहेंगे एंटी बेंजल्ड ऑक्साइम। सरलतम कीटोन संरचनाएं जिनमें दोनों अल्काइल समूह समान हो तो इनकी कोई ज्यामितीय समवायता नहीं होती। इसी प्रकार से फिनाइल टॉलिल कीटोऑक्साइम भी दो रूपों में पाया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे एसिटल्डोक्साइम, बेंजल्डोक्साइम मैंने आपको बता ही दिया, एसिटोफिनोन ऑक्साइम या मिथाइल फिनोल कीटोन ऑक्साइम। अब हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों की ज्यामितीय समवायता के बारे में। हम ये जानते हैं कि द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट geometrical isomerism is that there should be a restricted rotation about the bond. So, besides compounds containing double bonds, cyclic compounds such as derivatives of cycloalkanes, example cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane, can also show geometrical isomerism because there is a hindered rotation in these compounds. The ring comprising of carbon atoms is considered as almost horizontal plane. The portion that appears towards the viewer is indicated by dark lines and the portion away from the viewer is represented by ordinary line. The substituents are placed in horizontal or vertical line. The groups appearing at the top of the vertical line is considered above plane and at the bottom of the vertical line as below the plane. Alternatively, a broken wedge indicates a group below the plane and a solid wedge shows a group above the plane. एलिसाइक्लिक यौगिकों में रिंग वलय संरचना पाई जाती है।
उदाहरण के लिए यदि हम लेते हैं 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके समकक्ष तथा विपक्ष दो समावयवी हैं जिनकी संरचनाएं इस प्रकार से होंगी कि समकक्ष में दोनों मिथाइल आप साइक्लोहेक्सेन बना लें, 1 और 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा लें। यदि दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर की ओर हैं, 1 और 4 वाले दोनों मिथाइल ग्रुप रिंग के ऊपर की ओर हैं तो समपक्ष, और अगर एक मिथाइल ऊपर है और एक नीचे हो तो द्विपक्ष। अतः द्विप्रतिस्थापी साइक्लोअल्केन व्युत्पन्नों में यदि दोनों प्रतिस्थापित वलय तल के एक ही ओर हों तो वह समपक्ष तथा वलय तल के विपरीत हो तो विपक्ष समावयवी कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसा मैंने भी आपको बताया इसमें साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंटों को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ग्रुप ऊपर हैं, तल के ऊपर की ओर हैं, उनको टॉप पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और तल के नीचे की ओर हैं उनको बॉटम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपकी रिंग में जो भी पार्ट आपका दूर है ऑब्जर्वर से, उसको ऑर्डिनरी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो पोर्शन आपकी तरफ है उसको बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेनॉन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से है साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इनके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्साइम्स, सिन और एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक्स तैयार करना है, क्योंकि कक्षा 12th के लेवल के हिसाब से तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया, और या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कह सकते हैं। अब ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इम्पॉर्टेंट कंडीशन बताइए किसी भी यौगिक को ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने के लिए, या ईजर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में नामकरण आ सकता है, तथा निर्धारण करने की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या क्या विधियां हैं। तो ये दोनों मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया है। अभी ऑक्सीकरण विधि, साइक्लाइजेशन विधि और इनके फिजिकल कांस्टेंट्स को नाप के, तो हमें कंडेंस फॉर्म में मैं कहती हूँ आपको कि ज्यामितीय समवायता के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, नोमेनक्लेचर। तीसरा, किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। चौथा, ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पांचवा, किन किन यौगिकों में, जैसे एग्जाइम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनके अंदर किस प्रकार से ज्यामितीय समवायता होती है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।